आपका पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? निम्नलिखित में से किस देश से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? आपका सही ऑप्शन है ए, जायरे। आपका अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा कहाँ से होकर गुजरती है? अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा कहाँ से होकर गुजरती है? आपका सही ऑप्शन है ए। आपका अगला प्रश्न है, ग्रीनविच किस देश में है? ग्रीनविच किस देश में है? आपका सही ऑप्शन है ए। आपका अगला प्रश्न है, एक देशांतर को पार करने में दो स्थानों के स्थानीय समय के बीच क्या अंतर होता है? एक देशांतर को पार करने में दो स्थानों के स्थानीय समय के बीच क्या अंतर होता है? आपका सही ऑप्शन है सी, 4 मिनट। आपका अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण किस वर्ष में किया गया? आपका प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण किस वर्ष में किया गया था? आपका सही ऑप्शन है डी, 1884। आपका अगला प्रश्न है, भारत का प्रमाणित समय किस स्थान से निश्चित किया जाता है? भारत का प्रमाणित समय किस स्थान से निश्चित किया जाता है? आपका सही ऑप्शन है सी, इलाहाबाद। आपका अगला प्रश्न है, भूपृष्ठ का कितना प्रतिशत भाग अवसादी शैलों से ढका है? भूपृष्ठ का कितना प्रतिशत भाग अवसादी शैलों से ढका है? आपका सही ऑप्शन है बी, 75%। आपका अगला प्रश्न है, कोयला किस चट्टान में पाया जाता है? कोयला किस चट्टान में पाया जाता है? आपका सही ऑप्शन है ए, परतदार चट्टान में। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रूपांतरित चट्टान नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी रूपांतरित चट्टान नहीं है? आपका सही ऑप्शन है ए, ग्रेनाइट। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी कायांतरित शैल है? निम्नलिखित में से कौन कायांतरित शैल है? आपका सही ऑप्शन है सी, संगमरमर। आपका अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कहाँ स्थित है? विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कहाँ स्थित है? आपका सही ऑप्शन है बी, नेपाल में। आपका अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी पर्वत श्रृंखला विश्व में बड़ी है? निम्न में से कौन सी पर्वत श्रृंखला विश्व में सबसे बड़ी है? आपका सही ऑप्शन है ए। आपका अगला प्रश्न है, संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी है? संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी है? आपका सही ऑप्शन है ए। आपका अगला प्रश्न है, कोटोपैक्सी कहाँ स्थित है? कोटोपैक्सी कहाँ पर स्थित है? आपका सही ऑप्शन है डी। आपका अगला प्रश्न है, वायुमंडल में नाइट्रोजन की प्रतिशतता है? वायुमंडल में नाइट्रोजन की प्रतिशतता है? आपका सही ऑप्शन है सी, 78%। आपका अगला प्रश्न है, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में विद्यमान अक्रिय गैस कौन सी है? वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में विद्यमान अक्रिय गैस कौन सी है? आपका सही ऑप्शन
है सी आर्गन। आपका अगला प्रश्न है, वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सी गैस मिलती है? वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सी गैस मिलती है? आपका सही ऑप्शन है ए नाइट्रोजन। आपका अगला प्रश्न है, वायुमंडल का सर्वाधिक अस्थायी तत्व है। वायुमंडल का सर्वाधिक अस्थायी तत्व है। आपका सही ऑप्शन है बी जलवाष्प।